Hello everyone, this is Satyam and welcome to English by Satyam Sir YouTube चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में कॉल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब से दोस्तों हमने उसको समाप्त किया। तो आई होप आपने लास्ट क्लासेस को प्रॉपर रिवीजन किया होगा और इस क्लास के लिए आप एक्साइटेड होंगे और कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना डिले करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस फॉल के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक जानकारी जो आपकी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, फॉल की जो नॉर्मल मीनिंग होती है वो क्या होता है? गिरना। फॉल की जो नॉर्मल मीनिंग होती है गिरना, राइट? सभी को पता है। ये इसकी मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्म है। इसकी मान लेते हैं क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सिंगुलर फॉर्म दोस्तों क्या होंगे? सिंगुलर फॉर्म जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस सफिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसकी दोस्तों सेकंड फॉर्म क्या होगी? तो आप कहोगे सर इसकी सेकंड फॉर्म होगी फिल होगी। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? आप कहोगे सर इसकी थर्ड फॉर्म होगी फॉलन होगी। क्या होगी? फॉलन होगी। और इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होगी? आप कहोगे सर इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होगी? ईजी है सर, फॉलिंग होगी। यानी वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी सफिक्स करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो मेन फॉर्म क्या है? फॉल, फिल, फॉलन, ये इसकी फॉर्म्स हो गई। इनकी मीनिंग क्या होती है? गिरना। ठीक दोस्तों, अब ध्यान रखेंगे, एक आपकी दोस्तों कंफ्यूज करता है एग्जाम कभी कभी फिल की दोस्तों मीनिंग होती है गिराना। फिल की मीनिंग क्या होती है? फिल की मीनिंग होती है गिराना। यहाँ पर है गिरना, यहाँ पर क्या है? गिराना। यहाँ पर क्या है? गिरना। मतलब गिरना क्या है? मतलब ये जो फिल है एक ऐसी वर्ब है, ये आपकी एक वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब। मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा। और फिल क्या है? फिल मतलब गिराना। क्या गिराएगा? मतलब कुछ ऑब्जेक्ट गिराएगा, कुछ भी गिराएगा। तो मतलब एक ऐसी वर्ब है, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी, ठीक है, इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? फिल्स होगी। सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? फिल्स होगी। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? फेल्ड होगी। क्या होगी? फेल्ड होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होगी। और प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होगी? आप होगी सर प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी फिलिंग। क्या होगी? फेलिंग होगी। ठीक है, तो फेल, फेल्ड, फेल्ड मतलब गिराना। समझ गए ना? तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। समझ गए ना? तो फॉल, फेल, फॉलेड मतलब गिरना, और गिराना फेल, फेल्ड, 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 फेल, फेल्ड, फेल्ड। ठीक दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं सीखना फॉल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब दोस्तों हम सीखना स्टार्ट करते हैं, फॉल अपार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब दोस्तों हम सीखना प्रारंभ करते हैं, और दोस्तों क्या है? वो आपका है फॉल अपार्ट। ठीक है, तो फॉल अपार्ट को दोस्तों हम समझना प्रारंभ करते हैं। तो समझना है कि फॉल अपार्ट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो बेसिकली फॉल अपार्ट की दो मीनिंग्स होती हैं। इसकी दोस्तों पहली मीनिंग है टू ब्रेक इनटू पीसेस। टू ब्रेक इनटू पीसेस। टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ देना। टू ब्रेक इनटू पीसेस। और इसकी बी दूसरी मीनिंग क्या है? दूसरी मीनिंग है टू कोलैप्स। टू कोलैप्स इमोशनली। टू कोलैप्स इमोशनली मतलब अंदर से टूट जाना। इमोशनली क्या हो जाना? इमोशनली टूट जाना। तो दो मीनिंग्स हो गई,
फॉल अपार्ट की कितनी मीनिंग्स हो गई? 2 मीनिंग्स हो गई। पहली मीनिंग क्या है? टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े में तोड़ना। और दूसरी मीनिंग क्या है? टू कोलैप्स इमोशनली। अब इस लाइन से टू कोलैप्स इमोशनली क्या आपको कोई दूसरी फ्रेजल वर्ब याद आ रही है? अगर आपको याद आ रही है तो आप बताएंगे ज़रूर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्रेक डाउन। मैंने आपको क्या बताया था? ब्रेक डाउन बताया था फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ब्रेक जो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो ब्रेक डाउन की पहली मीनिंग क्या थी? ब्रेक डाउन की पहली मीनिंग थी टू स्टॉप फंक्शनिंग। मतलब कोई मशीन है जो काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं स्टॉप ऑफ, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसकी दूसरी मीनिंग है जो इसकी सेम मीनिंग है, मतलब टू कोलैप्स इमोशनली। टू कोलैप्स इमोशनली, क्या करना? इमोशनली क्या हो जाना? इमोशनली कोलैप्स कर जाना, इमोशनली क्या हो जाना? टूट जाना। तो ब्रेक डाउन की क्या है और ब्रेक फॉल अपार्ट की इस मीनिंग के सेंस में क्या है? समान मीनिंग देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, जैसे हमने कहा, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि as soon as he sat in the chair, the chair fell apart। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज की है? फॉल अपार्ट की सेकंड फॉर्म यूज की है हमने। क्या यूज किया? फॉल अपार्ट की सेकंड फॉर्म। तो मतलब जैसे ही वह चेयर पर बैठा, क्या हुआ? चेयर क्या हो गई? टुकड़ों में टूट गई। द चेयर फेल अपार्ट। समझ गए ना? चेयर क्या हो गई? टुकड़ों में टूट गई। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको इससे और फ्रेजल वर्ब याद आ रही होगी, क्या आपको याद आ रही है? ठीक है, नहीं याद आ रहा होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, ब्रेकअप थी, ब्रेकअप। वहाँ पर ब्रेकअप की मीनिंग क्या थी? टू सेपरेट इनटू पीसेस। और यहाँ पर क्या है? ब्रेक इनटू पीसेस। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जैसे मैंने दूसरी मीनिंग अगर इसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे ही फेल अपार्ट। ठीक है, ही फेल अपार्ट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ his wife's death। मतलब जैसे उसने अपने वाइफ की मरने की खबर सुनी, वह क्या हो गया? इमोशनली कोलैप्स हो गया, टूट गया। ठीक दोस्तों, तो ये आपका हो गया फॉल अपार्ट। तो आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को क्लियरिफाई किया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। दूसरी दोस्तों फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट। ठीक है, फॉल आउट समझने का प्रयास करते हैं कि फॉल आउट की मीनिंग क्या होती है। फॉल आउट मतलब होता है टू क्वेरल मतलब क्या करना? झगड़ा करना भाई। फॉल आउट मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, फॉल आउट। जैसे मैंने कहा दीज बॉयज आर फॉलिंग आउट। These boys are falling out on a trivial issue। अरे भाई, ठीक। These boys are falling out on a trivial issue। मतलब ये जो लड़के हैं किस पर फॉल आउट कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं किस पर? ट्रिवियल इश्यू पर। किस पर? मतलब मामूली। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? मतलब मामूली, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, उसके बारे में झगड़ा कर रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तीसरा फ्रेजल वर्ब, तीसरी दोस्तों है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ को समझने का प्रयास करते हैं कि फॉल ऑफ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो डियर, फॉल ऑफ की मीनिंग क्या होती है? फॉल ऑफ की मीनिंग होती है टू डिक्रीज या टू डिमिनिश।
टू डिमिनिश या कम करना, सिंपली टू रिड्यूस, कम कर देना किसी चीज़ को, क्या कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना, क्या कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो फॉल ऑफ कर देना, क्या कर देना, फॉल ऑफ कर देना। बात क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि I have fallen off taking राइस, मतलब मैंने चावल खाना कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। I have fallen off taking राइस। बात क्लियर हुई दोस्तों। तो ये आपका हो गया फॉल ऑफ, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आपका फॉल ऑफ हो गया। आइए आगे मूव करते हैं, चौथे बात करेंगे फ्रेजल वर्ब की। तो चौथा हमारा दोस्तों क्या है, तो बात करते हैं दोस्तों चौथे की। चौथा दोस्तों हमारा है फॉल बैक ऑन। चौथा हमारा है फॉल बैक ऑन। अब हम समझते हैं कि फॉल बैक ऑन की मीनिंग होती क्या है। हम समझते हैं कि फॉल बैक ऑन की मीनिंग होती क्या है। तो फॉल बैक ऑन, इसका दोस्तों मतलब होता है टू डिपेंड ऑन। ये भी आपके एग्जाम में बहुत होता है, टू डिपेंड ऑन, टू रिलाई ऑन या टू बैंक ऑन। इन सब का मतलब होता है किसी पर निर्भर करना, किसी पर डिपेंड करना, किसी पर विश्वास करना। ये होता है फॉल बैक ऑन। सिंपली होता है किसी पर निर्भर करना। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है किसी पर निर्भर करना ना, किसी पर निर्भर करना। जैसे हमने कहा कि क्या कहा, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि ही तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, मैंने एग्जाम्पल दोस्तों लिखा, ध्यान से देखेंगे कि ही विल fall back on, he will fall back on, he will fall back on me for help। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि he will fall back on me, मतलब वह मुझ पर निर्भर करेगा, किसके लिए, for help, for, ठीक है, for किसके लिए, मदद के लिए, for help, इसके लिए, मदद के लिए ना। तो ही विल फॉल बैक ऑन मी, वह मुझ पर डिपेंड करेगा, किस पर, मदद के लिए। ठीक है, तो फॉल बैक ऑन मतलब क्या होता है, किसी पर डिपेंड होना, किसी पर आश्रित होना। आगे मूव करते हैं, पांचवा और आज की हमारी क्लास का अंतिम फ्रेजल वर्ब दोस्तों होगा, और दोस्तों आपका होगा फॉल फ्लैट। समझने का प्रयास करेंगे कि फॉल फ्लैट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो फॉल फ्लैट की दोस्तों मीनिंग होती है टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। ठीक है, किसी भी मतलब इफेक्ट, यह दोस्तों एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, इफेक्ट और इफेक्ट में अंतर। ठीक है, तो पहले इसको कर लें फिर आपको बताएंगे। टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट मतलब किसी भी इफेक्ट को ना, किसी मतलब कोई प्रभाव न डाल पाना, कोई भी प्रभाव डालने में असफल हो जाना, फॉल फ्लैट। क्या हो जाएगा, फॉल फ्लैट हो जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं फॉल फ्लैट, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि ऑल his hard work fell flat, मतलब उसका जो संपूर्ण मेहनत थी वो क्या हो गई, वो बिल्कुल बेकार हो गई, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं निकला। ऑल हिज हार्ड वर्क फेल फ्लैट। ठीक दोस्तों,
तो अब दोस्तों आगे जो भी चीज़ें हैं मतलब अभी और बची हुई हैं तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों जैसे अभी आपने सीखा, ठीक है, देखो इफ़ेक्ट, जो भी समझदार स्टूडेंट्स हैं वो जान गए होंगे इफ़ेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। इफ़ेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, जो भी समझदार स्टूडेंट्स हैं हमारे जान गए होंगे इसकी मीनिंग होती क्या है इफ़ेक्ट और इफेक्ट की। समझदार स्टूडेंट जानते हैं कि एनी क्या है, एनी हमारी ये क्या है, एनी एक प्रकार से एक डिटर्मिनर है, और एनी डिटर्मिनर मतलब नाउन के पहले आता है, मतलब इफेक्ट क्या है, इफेक्ट यहाँ पर नाउन है, इफेक्ट यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। तो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट नाउन की तरह फंक्शन करता है और इसका मतलब होता है प्रभाव, मतलब कोई इफेक्ट। और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट क्या होती है, वर्ब होती है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। इसका अर्थ क्या होता है, प्रभाव डालना होता है। सिंपल सी बात है, हमें पता है ना, सिंपल सी बात है, हमें बहुत अच्छे से पता है इफेक्ट और इफेक्ट। ठीक दोस्तों, तो इस क्लास में इतना ही, इस क्लास में इतना ही दोस्तों। बहुत लंबी क्लास करने का कोई मतलब है नहीं दोस्तों। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप क्लास अगर आपको पसंद आई है, ठीक है, तो आप लाइक कर देंगे, लाइक बटन को हिट कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियोस, ठीक है, सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। और जो भी आपके कमेंट बॉक्स हैं, जो भी आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, या जो भी आपके सजेशंस है क्लास को लेकर, सर ये इम्प्रूव करना है, ऐसी चीज़ें करनी है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भेज सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ये जो कमेंट बॉक्स है ये आपके लिए ही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उन पर हम ज़रूर कंसीडर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।